बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हमने पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू यूएमएल। यूएमएल हमारे पास क्या है? यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज इज़ अ स्टैंडर्डाइज्ड वे टू विजुअलाइज द डिज़ाइन ऑफ अ सॉफ्टवेयर सिस्टम। कि जो सॉफ्टवेयर हमारा है उसका जो डिज़ाइन होता है उसको हम विजुअलाइज करते हैं। ठीक है। इट हेल्प्स डिवेलपर्स अंडरस्टैंड हाउ अ सिस्टम वर्क्स एंड कम्युनिकेट। ये डेवलपर्स को हेल्प करता है कि वो एक सिस्टम को अंडरस्टैंड करते हैं कि एक सिस्टम कैसे काम कर रहा है और वो कैसे कम्युनिकेट कर रहा है। तो मतलब बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए विजुअल फॉर्म में हमने अपने सिस्टम को, सॉफ्टवेयर सिस्टम को डिज़ाइन करना होता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं यूएमएल। वो हमारे पास यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज है, उसमें हम ये सारा काम करते हैं। अच्छा, इसकी टाइप्स में हमारे पास आ जाता है जी, टाइप्स ऑफ यूएमएल डायग्राम्स। In this section, we will discuss four types of UML diagrams that are given below. फोर टाइप्स ऑफ UML डायग्राम्स को हम डिस्कस करेंगे। पहली हमारे पास यूज केस डायग्राम्स हैं कि यूज केस डायग्राम्स क्या होती हैं। पहले तो आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि यूज केस जो डायग्राम्स हैं दैट इज अ टाइप ऑफ UML। ये UML की आपके पास क्या है? टाइप है। यूज केस डायग्राम्स प्रोवाइड अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिस्टम फंक्शनैलिटी, कि सिस्टम की फंक्शनैलिटी को हम विजुअलाइज करते हैं फ्रॉम द यूजर पर्सपेक्टिव। जो यूजर है जो सिस्टम को यूज करेगा, जो समझो कस्टमर हैं, ये यूजर्स हैं, जो सिस्टम को यूज करने वाले लोग हैं, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं। हेल्पिंग टू आइडेंटिफाई द रिक्वायरमेंट्स, तो ये हमें हेल्प करता है कि हम रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। एंड द इंटरेक्शन बिटवीन द यूजर एंड द सिस्टम, और यूजर और सिस्टम के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास क्या है? डेफिनेशन एंड पर्पस। अ यूज केस इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सेट ऑफ इंटरेक्शंस। इसमें इंटरेक्शंस होते हैं बिटवीन अ यूजर, एक यूजर के बीच में, एंड अ सिस्टम, एक सिस्टम के बीच में इंटरेक्शन होता है। यूजर को हम एक्टर भी बोलते हैं। टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल, जिसमें हम एक स्पेसिफिक गोल को क्या करते हैं? अचीव करते हैं। आगे इसी लेक्चर में मैं एक यूएमएल सॉफ्टवेयर के थ्रू हम देखेंगे कि हम एक यूज केस डायग्राम कैसे बना सकते हैं। यूज केसेस आर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन द फंक्शनैलिटीज। ये फंक्शनैलिटी की बेस के ऊपर हम काम करते हैं। दैट सिस्टम मस्ट सपोर्ट टू मीट द यूजर नीड, जो सिस्टम सपोर्ट करता है यूजर की नीड्स को फिलफिल करने के लिए। ईच यूज केस रिप्रेजेंट अ कंप्लीट वर्क फ्लो फ्रॉम द यूजर परस्पेक्टिव। जो एक हर एक जो यूज केस होता है वो एक यूजर के पर्सपेक्टिव को रिप्रेजेंट करता है। डिटेलिंग द स्टेप्स, उसमें स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं इन अकॉम्प्लिश ऑफ पर्टिकुलर टास्क, जो एक पर्टिकुलर टास्क आपके पास क्या है? परफॉर्म करता है। मतलब एक आपके पास एक सिनेरियो है, उसमें आपके पास क्या है? एक एक्टर, दो एक्टर हो सकते हैं, तीन एक्टर हो सकते हैं, चार यूजर हो सकते हैं, और हर यूजर के साथ डिफरेंट डिफरेंट यूज केसेस हैं जो उस फंक्शनैलिटी, उस एक्टर से रिलेटेड फंक्शनैलिटी को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं सिस्टम की। यूज केस डायग्राम्स आर यूज्ड फॉर सेवरल पर्पसेस। बहुत सारे इसके पर्पसेस हैं जिसके लिए हम यूज करते हैं। अच्छा जी, इसमें हमारे पास क्या है? इसमें हमारे पास क्या है? सबसे पहले पहले जो है, capturing functional requirement. They help in identifying and documenting the functional requirement of system। कि ये एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट, एक सिस्टम की जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती है यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब कि यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, उसका बिहेवियर है सिस्टम का, उसको रिप्रेजेंट करता है। अंडरस्टैंडिंग यूजर इंटरेक्शन, दे इलस्ट्रेट हाउ डिफरेंट यूजर विल इंटरेक्ट विद द सिस्टम। ये बताते हैं कि डिफरेंट एक्टर्स हैं, डिफरेंट यूजर्स हैं, एक सिस्टम के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं। प्लानिंग एंड टेस्टिंग, दे एड इन प्लानिंग द डेवलपमेंट प्रोसेस एंड डिजाइनिंग टेस्ट केसेस फॉर वैलिडेटिंग सिस्टम फंक्शनैलिटी। और ये आपके पास प्लानिंग एंड टेस्टिंग पर्पस के लिए भी यूज होते हैं, जिसमें सिस्टम की फंक्शनैलिटी और उसकी वैलिडिटी को हम क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद है जी आइडेंटिफाइंग यूज केसेस। द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग यूज केसेस इन्वॉल्व सेवरल स्टेप्स। इसमें डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। पहले पहले आपके पास क्या है? आइडेंटिफाई एक्टर्स। हमने तमाम एक्टर्स को आइडेंटिफाई करना है और डिफाइन गोल्स, और उनके जो गोल्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना है। आउटलाइन इंटरेक्शंस, और उनका जो इंटरेक्शन है वो हम देखेंगे। और वैलिडेट यूज केसेस, और उसमें वैलिडेशन देखेंगे उसकी। अब हमारे पास पहला पहला पॉइंट है जी, आइडेंटिफाई एक्टर्स, डिटरमाइन डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजर्स हु विल इंटरेक्ट विद द सिस्टम।
एक्टर्स कैन बी ह्यूमन, वो एक ह्यूमन हो सकता है, यूजर और अदर सिस्टम, कोई दूसरा सिस्टम भी हो सकता है, कोई मशीन भी हो सकती है। डिफाइन गोल फॉर ईच एक्टर, हर एक्टर के लिए, जो ऊपर हमने डिफरेंट एक्टर्स को डिफाइन किया है, हर एक्टर के लिए आइडेंटिफाई देयर गोल्स, उनके अपने गोल्स होते हैं, अपना एक स्पेसिफिक टास्क होता है जो वो परफॉर्म करते हैं, और व्हाट दे नीड टू अकॉम्प्लिश यूजिंग द सिस्टम, के जो उनको चाहिए होता है सिस्टम से वो परफॉर्म करते हैं। मतलब हर एक्टर का अपना एक स्पेसिफिक टास्क होता है, स्पेसिफिक गोल होता है। अच्छा, उसके बाद है जी आउटलाइन इंटरेक्शन, डिस्क्राइब द इंटरेक्शन बिटवीन द एक्टर्स एंड द सिस्टम टू अचीव दीज गोल्स। और जो फिर हम एक उनका इंटरेक्शन बनाते हैं एक्टर्स के बीच में और उनके गोल्स के बीच में, हम उसको इंटरेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं। ईच इंटरेक्शन दैट रिजल्ट इन अ सिग्निफिकेंट आउटकम इज अ पोटेंशियल यूज केस। और हर इंटरेक्शन का एक सिग्निफिकेंट क्या होता है, एक आउटकम होता है, जिसको पोटेंशियल यूज केस बोलते हैं। अच्छा जी, वैलिडेट हमारे पास यूज केसेस हैं। रिव्यू द आइडेंटिफाइड यूज केसेस विद द स्टेक होल्डर, हम उसको, जो हमारे पास यूज केसेस हैं उनको हम रिव्यू करते हैं स्टेक होल्डर्स के साथ, टू इंश्योर करने के लिए दे एक्यूरेटली कैप्चर द रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटी एंड इंटरेक्शन, के जो उन्होंने एक्चुअली जो एक्यूरेटली उन्होंने जो फंक्शनैलिटी को और उसकी इंटरेक्शन को क्या किया, रिप्रेजेंट किया, ताकि हमारा जो सिस्टम हो ज़्यादा अच्छे तरीके से क्या हो, बेहतर से बेहतर बने। मतलब जो आपने यूज़ केसेस बनाए हुए हैं और उनको आप स्टेक होल्डर्स के साथ डिस्कस करते हो और उस फंक्शनैलिटी को वेरीफाई करते हैं। अब सिंपल यूज़ केस डायग्राम है, इसमें यूज़ केस डायग्राम्स, इसमें आप देखें फॉर एग्जांपल एक लाइब्रेरियन है और यहाँ पे एक स्टूडेंट है। अब स्टूडेंट जो है ना बारो करता है बुक लाइब्रेरियन से, और लाइब्रेरियन भी उसको वैलिडेट कर देता है, उसके बाद स्टूडेंट रिटर्न करेगा लाइब्रेरियन को। ये एक सिंपल सा यूज केस है। अच्छा, जो ये सिस्टम बाउंड्री ये बनी हुई है, जो ये एक रेक्टेंगल बॉक्स है, और ये यूज केसेस हैं जो ओवल सिंबल से हैं, और ये एक्टर्स हैं, जो ये पर्सन शो हो रहे हैं, ये एक्टर्स हैं। यानी इस डायग्राम के अंदर, यूज केस डायग्राम के अंदर अगर हम देखें, दो एक्टर्स हैं और उनके कुछ क्या है, यूज केसेस हैं, कुछ फंक्शनैलिटी है। अच्छा, इसी तरह हमारे पास इसमें क्लास एक्टिविटी है। इमेजिन यू आर डिजाइनिंग एन ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म, आप एक ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म डिजाइन कर रहे हो। द प्लेटफॉर्म अलाउज कस्टमर, जो प्लेटफॉर्म कस्टमर को अलाउ करता है टू ब्राउज प्रोडक्ट्स। अब कस्टमर क्या कर सकता है, कस्टमर एक यूज के एक एक्टर है, वो प्रोडक्ट को ब्राउज कर सकता है, और ब्राउज करने के बाद उस आइटम्स को ऐड टू कार्ट कर सकता है, एंड मेक परचेजेस, और परचेज करता है। एडिशनली द प्लेटफॉर्म इंक्लूड फीचर्स फॉर एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर भी हमारे पास एक एक्टर है, टू मैनेज प्रोडक्ट लिस्टिंग, जो प्रोडक्ट लिस्टिंग को मैनेज करता है, प्रोसेस ऑर्डर्स, ऑर्डर को प्रोसेस करता है, एंड हैंडल कस्टमर इंक्वायरीज, और कस्टमर इंक्वायरीज को भी हैंडल करता है। There is also a feature for delivering delivery personnel to update the status of delivery, और status जो delivery personnel होते हैं, जो deliver करते हैं चीज़ों को, वो जो है ना delivery के status को update करते हैं, ये भी एक feature है। तो students, अगर हम इसमें देखें, अब इसकी हम ना डायग्राम्स बनाते हैं। यूज केस डायग्राम कैसे बनेगी, इसमें एक्टर्स हम देखेंगे, एक्टर्स हमारे पास तीन है, कस्टमर है और एडमिनिस्ट्रेटर है और डिलीवरी पर्सनल है। कस्टमर क्या करेगा जी, ब्राउज करेगा प्रोडक्ट्स को, ऐड आइटम्स टू द कार्ट, ऐड टू कार्ट करेगा, मेक परचेज। तो अब ये तीन जो फंक्शंस हैं, ये यूज केसेस किससे रिलेटेड हैं, कस्टमर से रिलेटेड। और एडमिनिस्ट्रेटर क्या करेगा करेगा जी, मैनेज प्रोडक्ट लिस्टिंग्स, प्रोसेस ऑर्डर्स एंड हैंडल कस्टमर्स। ये तीन जो आपके यूज केसेस हैं, ये आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टर से रिलेटेड हैं। और जो अपडेट डिलीवरी स्टेटस, ये आपके पास जो डिलीवरी पर्सनल है उनसे रिलेटेड है। तो मैं इसकी डायग्राम ओपन कर लेता हूँ। हम एक सॉफ्टवेयर है ऑनलाइन, आप देख सकते हो, ऑनलाइन विजुअल पैराडिम। तो यहाँ पे हम यूज केसेस बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम यूज केसेस बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले तो आप लोगों ने ना, ये यहाँ पे आपके पास क्या है, ये एक्टर है। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ये एक्टर, फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी कस्टमर, कस्टमर लिख देता हूँ। और कस्टमर हमारे पास क्या है, एक एक्टर है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम देखें, और एक्टर हमारे पास है जी यहाँ पे, मैं यहाँ ले लेता हूँ जी, इसी इसी जगह पे ले लेता हूँ आगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर है, मैं लिख देता हूँ जी एडमिनिस्ट्रेटर।
एडमिनिस्ट्रेटर है बच्चों। और उसके बाद एक और हमारे पास एक्टर है, जो मैं यहाँ पे कुछ नीचे करके लिख देता हूँ यहाँ पे। अब ये हमारे पास जो है ये है जी पर्सनल, डिलीवरी पर्सनल। ये वो लोग होते हैं जो डिलीवरी करते हैं प्रोडक्ट्स की, ऑनलाइन जो है ना आपके घरों तक चीज़ें पहुंचा रहे होते हैं, डिलीवरी पर्सनल्स होते हैं। तो अब ये हमारे पास हमने यूज़ केसेस लिखा। अब यूज़ केसेस इसमें अगर हम देखें तो अब हमारे पास कौन-कौन से यूज़ केसेस हैं। मैं एक यूज़ केस ले लेता हूँ यहाँ पे। और हमारे पास 3 हमारे पास यूज़ केसेस हैं। इसमें अब हमारे पास बच्चों देखो पहला यूज़ केस है, इसको मैं लिखता हूँ जी ब्राउज़ आइटम्स। मैं बुक से देख लेता हूँ कौन-कौन से हैं जी। ब्राउज़ प्रोडक्ट्स, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे चला जाता हूँ और यहाँ पे जाके मैं पेस्ट कर देता हूँ इसको। अब ये ब्राउज़ प्रोडक्ट्स हो गया। एक और यूज़ केस लिया मैंने, बिल्कुल उसके नीचे लिखता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ। और ये हमारे पास है जी ऐड आइटम्स टू द कार्ट। ये मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे जाके बच्चों राइट क्लिक करता हूँ और इसको पेस्ट कर देता हूँ। और उसके बाद एक और यूज़ केस है जी जनाब, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ वो यूज़ केस। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, इसमें क्या है जी यूज़ केस में जो जो यानी हर एक्टर एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करेगा। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और मैं यहाँ जाके जी इसको पेस्ट कर देता हूँ। और अब ये हमारे पास क्या है, कस्टमर के, ये कस्टमर एक्ट इसके पर्सपेक्टिव से एक स्पेसिफिक टास्क है, फंक्शनैलिटी है जो कस्टमर परफॉर्म करेगा। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटर क्या परफॉर्म करेगा जी, अब मैं यहाँ पे एक और यूज़ केस ले लेता हूँ और मैं इसको यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर के लिए रखता हूँ। और यहाँ पे ये क्या है जी, ये हमारे पास है मैनेज प्रोडक्ट लिस्टिंग। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और मैं यहाँ पे जाके राइट क्लिक करके इसको पेस्ट कर देता हूँ। थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ साइज में। ये इसको सेट कर लीजिएगा बच्चों आप लोग, ये इस तरह। अच्छा जी, इसको मैं थोड़ा सा साइड पे कर देता हूँ। अच्छा, इसी तरह हमारे पास क्या एक और यूज़ केस है जी, इसमें हम यहाँ पे ले लेते हैं इस यूज़ केस को। और इसमें हमारे पास जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, प्रोसेस ऑर्डर्स, जो ऑर्डर्स आते हैं कस्टमर की तरफ से उनको प्रोसेस करेगा। और मैं यहाँ राइट क्लिक करता हूँ और मैंने ये लिख दिया। उसके बाद हमारे पास जो है एक और यूज़ केस हम यहाँ पे लगाते हैं जी, यहाँ पे इसके बिल्कुल अपने अलाइनमेंट देख लीजिएगा, ये अलाइनमेंट्स आ रही है, लाइंस आ रही हैं। तो इसमें हमारे पास क्या है जी, एक है हैंडल कस्टमर इंक्वायरीज। कस्टमर इंक्वायरीज को भी हैंडल करते हैं ये। तो ये जो टास्क हैं, ये फंक्शनैलिटी है दैट इज़ फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू। जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारे पास क्या है, स्ट्रेटजीज हैं, उसकी कुछ यूज़ केसेस हैं जो वो परफॉर्म करेगा। तो मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा ड्रैग कर लेता हूँ। तो अब हमारे पास क्या है, अब ये ज़रा देखिएगा बच्चों। अब ये हमारे पास जो है, ये आपके पास क्या है, यूज़ केसेस बन गए। अच्छा, इसी तरह अगर हम देखें जो डिलीवरी पर्सनल है उसके हिसाब से जो हमारे पास यूज़ केसेस हैं वो एक ही है। ये डिलीवरी पर्सनल है। और इसका जो यूज़ केस है वो है जी अपडेट डिलीवरी स्टेटस। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे जाके, ये यूज़ केस डायग्राम्स हैं, आपकी यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा ये यूज़ होंगी। आप इनको अंडरस्टैंड करें यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर। अभी तो सिर्फ 4 हैं और आगे भी हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा यहाँ पे कर लेता हूँ। और अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसका एसोसिएशन करना है, इसका कनेक्शन बनाना है, इसका इंटरेक्शन करना है। तो इंटरेक्शन के लिए हमारे पास ये एसोसिएशन की लाइन है। इसमें ना मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट्स हैं। ये हमारे पास क्या है, यूज़ केस के लिए हम यूज़ करते हैं, ये एसोसिएशन के लिए यूज़ करते हैं, ये हमारे पास एक्टर्स हैं, ये हमारे पास जो है सिस्टम है, ये हमारे पास इंक्लूड है। मतलब अगर वो पेमेंट करेगा तो वो उसको लॉगिन होना लाजमी है, ठीक है। और पेमेंट करेगा या परचेज करेगा, ऐड टू कार्ट करेगा, उसके लिए आपका लॉगिन होना, रजिस्टर्ड होना लाजमी है। एक्सक्लूड है हमारे पास एक्सटेंड। एक्सटेंड में ये होता है कि कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं, उसके लिए लॉगिन होना लाजमी नहीं होता। तो इसी तरह हमारे पास ये एरो है, डिपेंडेंसीज को शो कर रहा है। ये हमारे पास चैनलाइजेशन को शो कर रहा है, ये हमारे पास रियलाइजेशन को शो कर रहा है, कोलैबोरेशन को शो कर रहा है, ये कमेंट्स हैं, साथ साथ ये डॉटेड, ये एंकर्स हैं। और हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं और हमारे पास कंटेनमेंट्स हैं। तो ये आपके पास एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। आप अगर इसको यूज़ करना चाहें तो इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं।
अच्छा जी, अब मैं क्या करता हूँ जी इसमें, अब मैं अगर देखा जाए तो मैं एक सिस्टम बाउंड्री बनाता हूँ। ये मैंने सिस्टम उठाया और इसको मैं यहाँ से जहाँ तक मुझे चाहिए, मैं इसको यहाँ तक लेके जा सकता हूँ, यहाँ पे ऐसे। तो ये सिस्टम बाउंड्री है और ये सिस्टम बाउंड्री है हमारे पास। अच्छा, अब हमारे पास क्या है सिस्टम, इसमें हम ना हमारे पास जो है ना सिस्टम बाउंड्री को हम बाद में करते हैं। पहले हम ना इसका इंटरेक्शन बना लेते हैं और यहाँ पे मैं ये लाइन लगाता हूँ और यहाँ से लेके लाइन, यहाँ से लेके ये इसको रिप्रेजेंट कर रही है और यहाँ पे आपके पास ये जो है हमारे पास एक कस्टमर होगा, वो ब्राउज़ करेगा प्रोडक्ट्स को और उसके बाद ब्राउज़ करने के बाद वो ऐड आइटम्स टू द कार्ट करेगा और उसके बाद क्या करेगा, पेमेंट करेगा वो, ठीक है जी। अच्छा, ये हमारे पास कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ केसेस है, उसकी फंक्शनैलिटी है कि एक वेबसाइट है, एक ऑनलाइन स्टोर है। ये बुक में एग्जांपल है, हम उसी को कर रहे हैं। ये आईसीएस की बुक में ये वाली क्लास एक्टिविटी है, हम उसकी डायग्राम बना रहे हैं कि यूज़ केस डायग्राम कैसे बनेगी। अच्छा बच्चों, इसी तरह हमारे पास क्या है, हम एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे वो मैनेज प्रोडक्ट लिस्टिंग करेगा और प्रोसेस करेगा जी वो ऑर्डर्स को। मैं यहाँ पे दोबारा लगा लेता हूँ लाइन। ये हमारे पास उसने प्रोसेस किया ऑर्डर्स को और जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है और हैंडल करेगा जी कस्टमर इंक्वायरीज को। तो ये जो तीन यूज केसेस हैं, फंक्शनैलिटी हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेटेड है, यानी हर एक्टर की अपनी फंक्शनैलिटी है, उसका स्पेसिफिक टास्क है और जो जो उसने परफॉर्म करना है। आपके बहुत सारे एक्टर्स हो सकते हैं। आप एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर रहे हो, यूज़ केस डायग्राम बना रहे हो, उसमें 10 आपके पास एक्टर्स हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। तो आपने इसी तरह एक्टर्स लेने हैं और उनके यूज़ केसेस लेने हैं और इसमें एसोसिएट करना है उनको। तो इसी तरह हमारे पास एक ये हमारे पास यूज़ केस है जी, ये हमारे पास डिलीवरी पर्सनल है और ये आपके पास स्टेटस उसका क्या करेगा, हमारे पास मेंटेन करेगा। तो इस तरीके से जी हमारे पास हम टेक्स्ट लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको फ़िलहाल यहाँ से डिलीट करता हूँ और मैं यहाँ पे इसको यहाँ लगा देता हूँ। ये हमारे पास डिलीवरी पर्सनल है। तो मैं यहाँ से डायग्राम लेता हूँ और ये आपके पास क्या है, ये एक्टिविटी है। तो अब हमारे पास क्या है, ये बच्चों हमारे पास एक यूज़ केस डायग्राम ऑलमोस्ट कंप्लीट है और मैं यहाँ पे एक सिस्टम बाउंड्री भी लगाता हूँ। सिस्टम बाउंड्री का होना भी लाज़मी है, तो ये हमने लगानी होती है। अब ये देखिएगा, मैं इसका कलर जो है ना यहाँ से ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ। अब हमारे पास देखो स्टूडेंट, एक ये यूज़ केस डायग्राम बन चुकी है। तो इस तरीके से हम यूज़ केस डायग्राम बनाएंगे और यूज़ केस डायग्राम आपकी फंक्शनैलिटी को शो करती है, सिस्टम के बिहेवियर को शो करती है फ्रॉम यूज़र पर्सपेक्टिव के डिफरेंट एक्टर्स हैं, डिफरेंट एक्टर्स, यूज़र एक ही चीज़ है, हम इनको एक्टर्स बोलते हैं यूज़र्स को, और वो आपकी मशीन्स भी हो सकती हैं। तो उन तमाम एक्टर्स को आइडेंटिफाई करना है और वो जो जो टास्क परफॉर्म करेंगे, आपने उनके यूज़ केसेस बनाने, उनका इंटरेक्शन रखना है। तो इस तरीके से हम यूज़ केस डायग्राम्स बनाएंगे। तो ये एक सॉफ्टवेयर, इसके बारे में थोड़ा-सा बता दूँ। आप इस सॉफ्टवेयर को अगर मज़ीद मैं आपको बताऊँ बच्चों, अगर मैं यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर को डिस्कस करूँ आपसे और यहाँ पे फाइल है, ये न्यू में जाता हूँ मैं। तो यहाँ पे अगर डायग्राम्स में जाता हूँ, अगर आपको थोड़ा-सा नज़र आ रहा है देखिएगा, इसमें यूज़ केस डायग्राम्स हैं, इसमें क्लास डायग्राम्स हैं, इसमें सीक्वेंस डायग्राम्स हैं, एक्टिविटी डायग्राम्स हैं, डिप्लॉयमेंट डायग्राम्स हैं, कंपोनेंट डायग्राम्स हैं और स्टेट मशीन, ये बहुत सारी डायग्राम्स हैं, डाटा फ्लो डायग्राम्स हैं, ईआर एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स हैं। तो ये आप बीएस लेवल के ऊपर आपकी ये बहुत ज़्यादा यूज़ होंगी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में और ओओएडी में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन। तो इसको अच्छे से समझिएगा इन डायग्राम्स को, ताकि आप फ्यूचर यूनिवर्सिटी में आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो। होपफुली के स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर समझ आया होगा और इसकी अंडरस्टैंडिंग के हवाले से मुझसे लाजमी डिस्कस करें, कमेंट्स में लाजमी अपने कमेंट्स पास करें और यूज़ केस डायग्राम्स के हवाले से अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है तो वो कमेंट्स में लाजमी 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 लिखें। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।